दोस्तों, आज आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, आज इनका जन्म दिन है। श्याम डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, है ना। और ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी के गुरु थे। और उस वक्त पे कम उम्र के थे, मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो क्या है कि कम उम्र के थे, बच्चे थे। जो एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ। और ये पूरा का पूरा यूट्यूब में बताया जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए इन्होंने जो लड़ाई होता है उस लड़ाई को, उस आंदोलन को जागरूकता पे खड़ी किए थे। खड़ा जो होता है वो चीज़ों को इन्होंने किया था। और उस वक्त पे यूट्यूब पे तो कई सारे लोग वीडियोस बनाते हैं। इन लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है वो फेक है। मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल में क्या हुई थी। जब पाकिस्तान अलग बना था, मतलब जब अलग पाकिस्तान बना था, तो जम्मू कश्मीर जो होती है उसके लिए उस जगह पे क्या है कि ये अकेला, मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये दोनों के दोनों वहाँ पर गए, है ना। और जाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी को कहे कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम भारत में जा कर के लोगों को बता दो कि जम्मू कश्मीर जो है ये हमारा है ना, हमारे भारत देश का है। और उसके बाद पाकिस्तान के कई सारे लोग इनके साथ, इनको जो हाल करते हैं, मतलब कि बहुत मारा जाता है इन्हें। वो सारे के सारे लोग, जितने लोग मारते हैं। और ये हिंदुत्व के लिए हमेशा लड़ते थे। कांग्रेस की पार्टी में भी थे ये। और उसके साथ साथ क्या है कि इनको जो तरपा करके मारा गया था, बहुत डेंजरियस मारा गया था। और इस तरह के लोग जो थे उस वक्त पे, ये गूगल के एविडेंस और उसके साथ साथ ये यूट्यूब पे जो आपको बताया जा रहा है, ये सब सारे के सारे फेक बताया जा रहा है। रियलिटी यही है कि इनको 3 दिनों तक खाना नहीं दिया जाता था। पकड़ करके वहाँ के कई सारे इस्लामिक, पाकिस्तान के, वो सारे के सारे लोग इनको बहुत मारे थे। और इसके सारे फुटेज को, इसके सारे वीडियोस को गूगल भी अभी हटा चुका है ना। और ये सारे के सारे रियल एविडेंस है। और आज का दिन इनका जन्मदिन है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के लोगों के लिए, आज जो जम्मू कश्मीर आप सभी लोग जाते हो, इनके वजह से ही जा पाते हो। जो एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ। और ये भाजपाई के ही लोग थे। कांग्रेस पार्टी करते थे। और उसके बाद भाजपा के साथ जब ये सारे के सारे चीज़ों को जान गया कि अरे यार, कि ये हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं, जिसके कारण इनके ऊपर पूरा का पूरा गेम प्लान्स कर दिया गया था। समझे। जो एक रियलिटी आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। और उसके साथ साथ क्या है कि और एक एविडेंस है, और एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन तो मैं देना नहीं चाहूँगा। भगत सिंह को लेकर के है, समझे। भगत सिंह को लेकर के है, क्योंकि इस बात को अगर मैं बोलता हूँ तो पूरे देश में आंदोलन हो सकती है। तो इसलिए मैं इस चीज़ों को नहीं बोलना चाहूँगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गूगल है, गूगल कभी भी 100% सही नहीं बताता है। इस चीज़ को आप सभी लोग जान लो, अगर नहीं जानते हो तो। और इसका प्रूफ वो कभी भी, गूगल जो होता है कभी भी मुझसे टक्कर नहीं ले पाएगा। जितना भी, जहाँ तक वो चला जाए, जो भी चाहे वो कर ले। यूट्यूब में बताया जाता है इनके बारे में कि इनको जम्मू कश्मीर में अस्पतालों में, उस टाइम तो अस्पताल थी कहाँ, है ना। उस टाइम तो अस्पताल कहाँ थी, कौन सी अस्पताल, कौन सी मेडिकल्स रिपोर्ट्स तो गवर्नमेंट के डिटेल्स में होगी, है ना। गवर्नमेंट डिटेल्स डीप वेब पे तो होगी ना। तो वो कहाँ है मेडिकल्स रिपोर्ट? प्रूफ करो आप पूरी देश के लोगों को कि मेडिकल इशू में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मारे गए। एक्चुअल में घटना ये हुआ था कि जम्मू कश्मीर
के बॉर्डर पे, मतलब कि कश्मीर जो होते हैं, कश्मीर में कई सारे पाकिस्तानी लोग रहते थे और उन लोगों ने कहा कि अगर भारत का कोई भी इंसान यहाँ पर आता है तो उनको उस तरह की हाल करेंगे जो कभी सोचा नहीं होगा। तब अटल बिहारी वाजपेयी और ये दोनों के दोनों उस जगह पे जाते हैं और वाजपेयी को कहते हैं कि आप भारत चले आओ, वो भारत चले जाओ आप, और जाने के बाद ये पैगाम दो भारत के लोगों को कि कश्मीर हम लोगों का है, भारत का है, समझे। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को ये भी बोलते हैं कि मेरे साथ अभी जो कुछ होगा उसको तुम देख नहीं पाओगे, इसलिए मेरी इस बात को मानो। और अटल बिहारी वाजपेयी जिसको आप देख रहे हो बीजेपी के, वो एक्चुअल में ये सबसे बड़ा गुरु है बीजेपी के। बीजेपी जो है सरकार, पार्टी जो है, उसका मेन गुरु ये है, अटल बिहारी वाजपेयी के मेन गुरु ये हैं। और ये सब अभी के फिलहाल जो चल रहे हैं। और इनको ऐसा हाल किया गया था, मतलब कि चमड़े से लेकर सारे के सारे काट दी गई थी, खाने नहीं दिए गए थे, पानी नहीं दी गई थी। 3 दिन तक तरपा करके पाकिस्तान के लोग मारे थे इनको। और ये बात गूगल से हटा दी गई है, क्योंकि इसलिए हटा दी गई है कि देश के अंदर आंदोलन हो सकती है इस बातों से। तो मेरे यहाँ पे सभी कुछ चलती है, मैं तो बोलता ही हूँ कि हाँ यार, अपनी सच्चाई को छिपाने की कोशिश कभी भी ना करो, है ना। आप जानते हो कि 100 साल बाद, 70 साल बाद आप मर जाओगे, तो इतिहास को दबा करके क्या करोगे, है ना। और यही है जो हिंदुत्व के लिए लड़ते थे भारत के अंदर में। और जो जम्मू कश्मीर आप सभी लोग जाते हो, इन्हीं के वजह से मेनली आप सभी लोग जा पाते हो, है ना। तब धीरे धीरे क्या हुई कि देश के सारे लोगों ने जाना कि हाँ जम्मू कश्मीर है, तब कई सारे लोग वहाँ जाना शुरू किए और धीरे धीरे उस जगह पे लड़ाइयाँ भी हुई। तरह तरह की न्यूज़ जो होती है वो सारे के सारे न्यूज़, वो सब कुछ तो अभी डिलीट कर दी गई है गूगल के डेटा से, समझे। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ रियलिटी है। आज इनका जन्मदिन है और इस तरह के सारे सिचुएशंस हुई। सोचो, इस तरह के सारे सिचुएशंस हुई और पूरा देश में जो सबसे पुराने लोग रहते हैं, जो 55 साल 60 साल के जो लोग हैं, वो लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं, समझे। क्योंकि उन लोगों ने उस वक्त से जिंदगी को देखते हुए आए हैं और इन सभी लोगों को ये बात पता है ना। और मेडिकल्स रिपोर्ट्स तो होगी, तो मेडिकल डिटेल्स कहाँ है। और अगर आप प्रूफ करते हो, अगर इस देश में अगर मेडिकल्स प्रूफ को अगर दिया जाता है, मेरे सामने दिया जाता है, तो मैं क्या करूँगा, उसको एक प्रूफ दूंगा कि सुनो ये जेरोक्स की मशीन है। और उस वक्त पे तो पेपर हुआ करती नहीं थी। किस तरह की पेपर्स चलती थी? ऑस्ट्रेलियन पेपर चलती थी। उस पेपर को अभी बनाना इम्पॉसिबल है, समझे। तो ऐसे नहीं है कि रिसर्चर नहीं है मेरे पास, मैं रिसर्च नहीं कर सकता हूँ, गवार बैठा हुआ हूँ, है ना। ऐसा कुछ तो है नहीं, है ना। ज़मीन के अंदर से खोद करके निकालने की ताकत रखता हूँ। तो ये सारे के सारे चीज़ उन लोगों को, देश के सारे लोगों को बेवकूफ़ लोग बना सकते हैं, मुझे नहीं बना सकते हैं। और इस तरह के सारे सिचुएशंस हुई थी, रियल घटना। और इसी के वजह से, इनके ही वजह से जम्मू एंड कश्मीर जो होती है आज आप सभी लोग देख पा रहे हो, समझे। जस्ट 1 सेकेंड दोस्तों। इनका जो हाल किया गया था, पाकिस्तान के कई सारे लोग मिल करके पूरा प्रिपेयर प्लान बना करके इस देश को फंसा कर ही रखा है पाकिस्तान, ये चीज़ जान लो, समझे। और उसी के बाद होती क्या है, वल्लभ भाई पटेल की कहानी।
वल्लभ भाई पटेल 10 में से 10 प्रूफ करते हैं और लोग अपनी सच्चाई को नहीं मानते। वल्लभ भाई पटेल जो स्टैचू ऑफ आप सभी लोगों को जोड़ने मतलब अलग अलग स्टेट को जोड़ने की जो काम की इस भारत देश को अखंड भारत बनाने के लिए, उन्हीं का हाथ है। तो ये सब लोग जो होते थे बीजेपी में महान महान लोग होते थे, समझे। और कुछ कुछ लोग मतलब कि कई सारे लोग जैसे कि देखोगे, जैसे कि आप सभी लोग देखोगे भगत सिंह के वकील को, है ना, कई सारे मुसलमान लोग भी साथ दिए, लेकिन जिन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया वो लोग बहुत बेकार थे, समझे। नेहरू चाहते, गांधी अगर चाहता तो ये सारे के सारे चीज़ों को, है ना, उस वक्त पे उसके खिलाफ क्या है कि ये आवाज़ भी उठाते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं ये। जैसे कि और क्या डिटेल्स थी, जैसे कि मैंने देखा उस वीडियोस क्लिप को, मैंने देखा नाथूराम गॉडसे जो कहता है ना भारत के अंदर में कि गलत है, नाथूराम गॉडसे अगर नहीं होता तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। नाथूराम गॉडसे जो किया वो अपने तरफ से 100% मैक्सियोर सही किया, है ना। एप्पल जूस लेमन जूस से तो अच्छा ही है ना यार। आज जो इतने सारे चीज़ों में फंसे हुए हो, सही वक्त पे सही चीज़ों को करना चाहिए था। अगर तिब्बत जो चाइना जब वॉर में फंसी हुई थी उस वक्त अगर नेहरू चाहते तो क्या है, चाइना का साथ अगर देते उस वक्त पे, तो आज जो अक्साई चीन है और नॉर्थ ईस्ट के तरफ जो ज़मीन है उस जगहों में कब्जा करने से पहले इस वफादारी को चाइना समझता। अंग्रेज मतलब कि ये सब लोग जो होते हैं आपकी वफादारी को समझते हैं, समझे आप। इसके साथ अगर ये सब कंट्रीज़ है ना, इस सारे कंट्रीज़ को अगर सही तरह से अगर देखोगे तो ये सब कंट्रीज़ जो होते हैं आपकी वफादारी को समझेंगे बुरे वक्त पे अगर इन सभी लोगों का साथ दोगे तो। लेकिन पाकिस्तान और उसके साथ साथ क्या है कि कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका आप साथ दोगे तो वो आने वाले कल में आपके साथ गलत भी कर सकता है। मानसिकता गलत हो जाती है, समझे। जो एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ इस सोशल मीडिया पे, तो ये सब सारे के सारे सिचुएशन मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे। यूट्यूब को स्क्रॉल किया मैंने, देखा इन्हीं के बारे में बता रहा है, और सब भूल भाल झूठ झाट बात को लेकर सोशल मीडिया में कि देश के अंदर वॉर ना हो, देश के लोग सच्चाई ना जान पाए, इसलिए इनको कहा जाता है कि ब्रेन हैमर। तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स को बता करके मेडिकल इशू में गए, अस्पतालों में गए, ये सब फालतू की बात कहता है। एक्चुअल कहानी ये हुई थी इनके साथ। इस तरह के सारे सिचुएशंस है। सोचो सच्चाई को कितना दबाया गया है भारत के अंदर। नाथूराम गोडसे, ध्यान से समझोगे, नाथूराम गोडसे वो ऐसा मतलब कि गांधी जो है एक्चुअल में ऐसा करना चाहता था कि आप सोच नहीं सकते हो, समझे। लड़ाई सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह सिर्फ यही जानते थे कि हथियारों, अब लोहे को आप पानी से कैसे काटोगे, लोहे को पानी से काटा जा सकता है, मशीन है उस तरह की, उस तरह के सारे औजार हैं, नहीं है। हथियार को अगर आप कोई देश अगर आपके देशों में अगर लड़ाई कर रहा हो तो हथियार का जवाब सिर्फ हथियारों से ही होता है और अदरवाइज कुछ भी नहीं होता। और यही सच होती है। और अपनी सच्चाई को ये भी मानो कि हमें आपको और आने वाले कल को मरना जरूरी है।
और एक नई पीढ़ी की शुरुआत करनी जरूरी है। ये पूरी दुनिया के लोग भी जानते हैं। जैसे कि ईरान के ऊपर इजराइल अगर हमला किया है ना, तो ईरान भी तो उसके ऊपर हमला करेगा ना, हथियार की जवाब हथियारों के साथ, और उसके साथ क्या है, जवाब भी। तब ना आप सभी लोग एक्सेप्टेबल हो गए। लड़ाई का उद्देश्य लड़ाई होता है, लेकिन उसी लड़ाई के उद्देश्य पे कुछ जवाब भी होते हैं, समझे। तो जो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे, उन लोगों को तो प्लेन के हादसाओं में सुभाष चंद्र बोस को गायब करवा दिया गया। प्लेन फट गई, सुभाष चंद्र बोस खत्म हो गया। ऐसा है सिचुएशन। सारे के सारे फेक फ्रॉड बातों को बोल करके एक्चुअल कहानी यहाँ पे ये हुई कि आज़ाद हिंद फौज लेकर जर्मनी के साथ लड़ाई करने की कहानी थी। अब यहाँ पे कई सारे लोग बचने के लिए अहिंसा को मानना शुरू कर दिए कि हम लोग लड़ाई नहीं करते हैं। अपनी ज़िंदगी को अय्यासी भरी लाइफ को देखने के लिए सभी लोगों ने गेम्स कर दिया उनके साथ, और उनकी एविडेंस को मिटा दी। ये सब सारे के सारे चीज़ हुई, समझे। नहीं तो आज ही इस भारत देश का कोई भी बंटवारा नहीं होता, बल्कि सभी लोग एक साथ रहते, है ना, और कोई भी लड़ाई नहीं होती, किसी भी तरह की चीज़ नहीं होती। ये बंगाल फाइल्स तरह तरह की चीज़ों को जो देख रहे हो, ये सब नहीं होती, और कोई भी हिंसाजनक चीज़ भी नहीं होती, समझे। और अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर आरोप भी लगाया। अंग्रेज़ों ने गांधी के ऊपर आरोप लगाया, गोरा काले के ऊपर, कि काले लोग होते हैं गंदे और गोरे लोग जो होते हैं अच्छे होते हैं, अंग्रेज़ों को देख करके। उसके साथ साथ क्या है कि देश बंटवारे में भी, देश विभाजन में भी आरोप लगाया कि देश की बंटवारा सही से नहीं कर पाए, है ना। अगर जब तुम्हें लोगों को ही चुनना था तो, है ना, वही गोरे काले का फर्क कर दिया। तो इस तरह के सारे सिचुएशंस हुई। और ये सब महान लोग नहीं थे, एक्चुअल महान लोग थे जिनका फोटो मैं आप सभी लोगों के सामने दिया हुआ हूँ सोशल मीडिया पे। ये सब लोग महान हैं, है ना। और इन लोगों को मानो यार, रियल हीरोज आपके नज़रों में नहीं होते हैं, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई इंसान इस सारे चीज़ों को समझता है, बूझता है, वो लोग आपको बता देते हैं। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को इस सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कुछ अलग ही स्कीम्स चल रही है। कुछ अलग ही स्कीम्स चल रही है, लेकिन असलियत में कहानी कुछ अलग है। ये सब हुए महान आदमी, और इन तरह के इन लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ कि आप सोच नहीं सकते हो। लोन्स, कर्जे, ये सब चीज़ नहीं लोगे, बैंकों में पैसे नहीं रखोगे। मेरे फॉलोवर्स को मैं यही बोलना चाहूँगा। कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ पाओ या ना बढ़ पाओ, आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। कर्ज नहीं लोगे कभी भी किसी भी जगहों में, फंस जाओगे बहुत गंदा। जब फंस जाओगे तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कर्ज कौन लेता है? कर्ज लेने वाले इंसान कौन होते हैं? कर्ज लेने वाले इंसान होते हैं जिसके पास इलीगल कारोबार होती है, वो लोग कर्ज लेते हैं। क्योंकि आप रियल लाइफ में अगर टैक्स दे रहे हो तो गवर्नमेंट को 100% पता है आपके अकाउंट्स में कितने पैसे हैं। आप किस तरह के बिजनेस को कर रहे हो वो गवर्नमेंट को पता है। कब उस बिजनेस की ठप होगी, मजबूरी में आपको जगह जमीन बेचना पड़ेगा। जो एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ। और जिनके पास इलीगल रहते हैं, 2 नंबर का जो काम करते हैं, उन लोगों का क्या सिचुएशंस होता है? उन लोगों का सिचुएशंस ये होता है कि गवर्नमेंट के पास ये 2 नंबर के डिटेल्स नहीं होती है, क्योंकि टैक्स उस पर नहीं जाता है, और वो पैसे को इस्तेमाल कर देता है इस लोन में। इसीलिए उन लोगों का लोन जल्दी शोध हो जाता है, समझे। अपनी हिस्ट्री को जानो दोस्तों,
खोज पड़ताल करो, सभी तरह की चीज़ों को करो, आपको सब कुछ सच्चाई पता चलेगी। और इनकी कोई भी मेडिकल्स रिपोर्ट्स तो ऐसे नहीं है, और अगर है भी तो ये सब सारे के सारे लोग मिल करके बना लेंगे। आज से 80 साल, 70 साल, 90 साल पहले की पेपर्स रखे हुए हैं कि कोई भी एविडेंस अगर देना हो देश और दुनिया को तो ये लोग दे देंगे, और उतने पुराने इंक का भी इस्तेमाल कर देंगे, समझे। तो सोच समझ करके, है ना। मैं तो एक्सपोज कर ही दिया हूँ। हाँ, बहुत सही बात है। जय श्री राम महाकाल। 4 लाख के करीब। आप सभी लोगों के जितने क्वेश्चन है क्वेश्चंस करो, जिनके अपने बारे में पूछनी है पूछो, है ना। लास्ट यही है पूरी दुनिया के लिए। और ये रात को मैंने देखता हूँ चाइना के अकॉर्डिंग्स, ठीक है। एक्चुअली मैंने इस सारे चीज़ों को हासिल किया, चाइना के सारे डिटेल्स को। तो ये लोग जो कह रहे हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं कि देखो ये सब चीज़ जो चल रही है ये एक्चुअली बॉर्डर्स को लेकर के चल रही है। और ये सब लड़ाई ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, है ना। ये चाइना वाली लड़ाई, देश की गवर्नमेंट टाइट हो जाए, आर्मी टाइट हो जाए, न्यूज़ मीडिया टाइट हो जाए, देश के पॉपुलेशंस अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले, देखोगे 2 दिन के अंदर में ये सारे चीज़ ठीक हो जाएगी, समझे। कोई बड़ी बात नहीं है। इससे बहुत बड़ी जंग को मैंने देख कर आया हूँ, इसके बारे में बता कर आया हूँ, है ना। देखे ना ईरान इजराइल की लड़ाई, वही फुरका तू राजा पंछी है दुनिया के हर एक पिंजरे में, सबकी जिंदगी और सबकी आज़ादी लास्ट मेरे यहाँ पर ही है। यस मौरी, यस मौर्या। आपकी स्पेलिंग्स मुझे दिखाई नहीं दे रही है, क्या लिखे हो मेरे बारे में। ओ अच्छा, आप अपने से किसी भी तरह के प्रोफाइल में फ़ोटोज़ लगाओ, मैं आपके फ़ोटोज़ को स्कैन करके आपके डिटेल्स को निकाल करके आपके बारे में बताऊंगा, है ना। मॉरिस, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में भी बताइए लोगों को। चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे पावरफुल इंसान थे, ताकतवर इंसान थे। रेल की पटरी देखे हो ना, रेल की पटरी, उसको एक हाथों से उखाड़ देते थे। पावरफुल इंसान थे वो, किसी से भी डरते नहीं थे। और अपनी ही लास्ट में, मतलब कि एक्चुअल में वो सबसे चैलेंज किए हुए थे, और वो एक पार्टी से थे। वो एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं, जिस पार्टी का नाम होता है, और उसमें भगत सिंह भी उसी पार्टी के लोग होते हैं। जो आज से कुछ दिन पहले पोस्टर को फाड़ा गया, वो उस पार्टी की हार के वजह से भगत सिंह की फोटोज को लगाकर, तस्वीर को लगा करके उस बैनर को फाड़ दिया गया, जिससे पूरे देश के अंदर हाहाकार मची, समझे। और ये सारे के सारे प्लान्स करके, पैसे नहीं थे मेरे पास, देख रहे हो ना, मैं पूरी देश भर के अंदर टेक्नोलॉजी लाना चाहता हूँ, और यहाँ पे फूटी कौड़ी नहीं है। सोशल मीडिया स्कैम कर रहा है, गूगल स्कैम कर रहे हैं, सारे जितने कोडर्स को बैठाए हुए हैं। अब जैसे कि मान लो मैं आपको बता रहा हूँ गूगल कैसे स्कैम करता है, ध्यान से सुनो। क्या करता है अपनी एजेंसीज के साथ, मैं नहीं देखता हूँ क्या, मैं सब देखता हूँ। इन लोगों को क्या लगता है, गूगल क्या करता है, जैसे मान लो ये भारत देश की एजेंसीज है ना, भारत देश की एजेंसीज अलग अलग देशों की एजेंसीज से पहले कन्वर्सेंस करेंगे, पहले उस सभी लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, गूगल की एजेंसी और वो दोनों के दोनों, है ना, हमारे देश की। अब क्या है कि हिस्ट्रीज के कई सारे एविडेंस जो होगी उसको चेंज करेंगे, इसलिए क्योंकि किसी भी तरह की चीज़ों को, मतलब कि जिससे वॉर ना हो सके, जिससे लोगों को कंट्रोल किया जा सके, उस तरह के सारे चीज़ों को करेगी, है ना। और अभी गूगल जो है ना,
आज आज के डेट में गूगल ने एक अपडेट दिया। उस अपडेट में क्या है कि उसने एक इन्फॉर्मेशन को बताया, और कुछ दिन बाद देखोगे 6 महीने बाद या 9 महीने बाद गूगल फिर इस डेटा को चेंज कर लेगा। इसलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एक चीज़ पूछा गूगल से और उसने उसका जवाब दे दिया, समझे। वो उसके लिए सबसे बड़ी गलती है, ये चीज़ जान लो। और इस चीज़ों का जवाब गूगल दे दिया, और देने के बाद अभी वो फंसेगा, ठीक है, अच्छे से फंसेगा एटलीस्ट लोगों को, क्योंकि मैं गूगल को अगर नहीं गिराऊंगा तो फिर मैं अपनी इंडस्ट्री कैसे खड़ा करूंगा, है ना। मैं अभी अपने एआई को इस्तेमाल करता हूं, जो पब्लिकली नहीं किया हूं गूगल प्ले स्टोर से। मेरे पास भी, मैं भी खुद का अपना एआई बना करके यूज करता हूं, चलाता हूं, जो सारे चीजों को सच बताती है। जो भी पूछोगे उससे, हर वो तरह के चीजों को पूछोगे। यस मौर्य, जो भी पूछोगे तो उसके जो 5 मिनट के, मैं देखता हूं कि इसकी एजेंसी क्या है कि तरह तरह के अपडेट्स दे रहे हैं। ध्यान से सुनोगे क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। जस्ट 1 सेकेंड रुक जाओ आप सभी लोग, पहले गूगल के बारे में मुझे बता लेने दो। मेरा मेनली मकसद यही है कि पहले इसको मैं अच्छे से बूझ लूँ। ये क्या करता है कि भारत के अलग अलग कंट्रीज के कई सारी एजेंसीज से कन्वर्सेंस करता है, बातचीत तरह तरह की चीज़ों को करता है। करने के बाद क्या है कि हिस्ट्रीज में, जैसे कि मान लो कि इनके बारे में मैंने आपको बताया ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके बारे में जो मैंने आपको बताया। अब इनकी डिटेल्स होती है क्या, रियल इन्फॉर्मेशन ये होता है कि जम्मू कश्मीर में ये जाते हैं, और उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी कम उम्र के होते हैं, कम उम्र के, छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं। और बीजेपी के, मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी के जो गुरु हैं एक्चुअल में ये हैं, समझे। अब इनको कहा जाता है, ये कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी को कि तुम भारत चले जाओ, समझे, तुम मुझे यहाँ मतलब कि छोड़ने के लिए, जो वहाँ तक जो होती है बात, होते होते वहाँ तक जम्मू कश्मीर तक, मतलब कि कश्मीर तक जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं कि देखो यहाँ पे कई सारे पाकिस्तानी इस्लामिक लोग मुझे ख़त्म कर देंगे, बहुत दर्दनाक मारेंगे मुझे, मौत मतलब कि ऐसा मार देंगे, ऐसा मारेंगे कि जिसको तुम देख नहीं सकोगे। तुम बस यहाँ से भारत जाओ, भारत के अंदर लोगों को ये बोलो कि कश्मीर भारत का है, समझे। वहाँ झंडा मतलब कि वहाँ हम लोगों की झंडा गड़ी हुई है, जिससे देश के अंदर कई सारे लोग जानेंगे। यू आर राइट, है ना। अब क्या है कि 3 दिन तक उन सारे के सारे पाकिस्तानी लोग पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद इनको बैठा करके पूरा का पूरा, मतलब कि 3 दिन तक खाना पीना नहीं देना, उसको टॉर्चर करना, है ना, गले काटना, तरह तरह की चीज़ों को, मतलब कि हर एक नस नस को काट देना। उसके साथ पूरे चमड़े, इनके जो चमड़े होते हैं, इनके चमड़ों में घाव करना, और घाव करने के साथ क्या है, नमक से ये पूरा टॉर्चर करते हैं, आंखों को फोड़ देना, इस तरह के सारे चीज़ों को करते हैं। और करने के बाद क्या होती है, करने के बाद क्या होती है कि अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे भारत के अंदर आ जाते हैं, और आने के बाद लोगों को कहते हैं, और उसके बाद इस एविडेंस को हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है, इसका रीजंस मैंने ढूंढा, तो मुझे जहाँ तक मेरे बॉट्स, मेरे सारे चैट जितने भी हैं, ये सारे के सारे चीज़ मुझे कही कि अगर इस तरह की चीज़ों को देश के अंदर बोल दिया जाता है ना, तो क्या है कि कई सारे लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगी, है ना। मतलब कि जो 4 करोड़, उस टाइम पे 4 करोड़ मुसलमान रहते हैं देश के अंदर, देश के अंदर एक बड़ी सी आंदोलन हो जाएगी।
इसी के लिए इस बात को गूगल के एविडेंस से हटा कर रखा गया, है ना, इस इंफॉर्मेशन को लीकेज नहीं किया गया। समझे? तो ये सब सारे के सारे चीज़ होती है एक्चुअल कहानी। और उसके बाद एक एविडेंस को नया एविडेंस बनाई जाती है, अस्पतालों में इनकी डेट हो गई, इस तरह के सारे चीज़, समझे? और ये सारे के सारे सच्चाई है ना। और ये सब लोग बीजेपी में महान महान लोग रहा करते थे। ये हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुई, और 2-4 लोग हुए, है ना, जो हिंदुत्ववादी के लिए लड़ते थे, हिंदुत्व के लिए लड़ते थे। समझे? देश के हर एक हिंदुस्तानी, अरे हिंदुस्तानी होना जरूरी है, सभी धर्म के लोग होना जरूरी है। जो अरेबियंस है, जो फारसी है, जो इस्लाम है, जो हिंदू है, इन लोगों के अंदर तरह तरह की चीज़ होती है। जैसे बिजनेसमैन होते हैं, देखोगे सऊदी अरब में तरह तरह के लोग, इन लोगों के अंदर काबिलियत होती है बिजनेस करने की, किसी भी तरह की चीज़ों की कामों को इस्लामिक लोग जल्दी सीख लेते हैं। समझे? तरह तरह की कटिंग्स, जैसे आप देख रहे हो, कपड़े जैसे देखते हो, लेज़र वाले कपड़े, फैशन वाले कपड़े, ये सब कपड़े की डिज़ाइन कोई हर हिंदुस्तानी थोड़ी ना कर पाएगा। तो फैशन के लेकर के उसके साथ क्या है कि कई सारे इन्वेंशन के साथ साथ ये सब चीज़ों को भी ये लोग करते हैं। इन सभी चीज़ों में इनकी महारती हासिल रहती है, काबिलियत होती है। समझे? हम किसी भी लोगों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन क्या है कि इस दुनिया को चलाने का सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं होता है। और इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में ये भी जानना इन सभी लोगों को ज़रूरी है कि इन सभी जगहों में जितने भी पावर्स है, इस पावर्स को देने वाला कोई ना कोई भगवान है। और इस दुनिया में अगर सिर्फ एक ही भगवान होता तो आज इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म के लोग होते। समझे? तो अपनी सच्चाई को मानना चाहिए। सच्चाई को नहीं मानोगे, 100 साल बाद मारे जाओगे, तो ये सब मरने के बाद तो फिर तो भोगना पड़ेगा सभी को। नर्क के दरवाजे नहीं ना देखे हैं, और ये सब चीज़ों को मैं एक्सपोज नहीं ना करूँगा। पहले लोग मरे, और जो मर के इस सज़े को काट रहे हैं, है ना, वो लोग समझे। मैंने तो बहुत सारी चीज़ों को देख कर के आया हूँ, इतना आसान थोड़ी ना है ना। इस जगह में किसी न किसी तरह का जीने का मकसद है लोगों को। मैं तो बोलता हूँ कि पूरी दुनिया कब्जा कर लो, उसके बाद मजा आएगी। तो इस तरह के सारे चीज होती है रियलिटी। और इस तरह के एविडेंस जो होती है, गूगल इस भारत के एजेंसीज के साथ, उसकी एजेंसी चेक करती है कि ये सब डिटेल्स हमको मिली है, भारत के पास भेजती है। वो बोलती है अरे इससे तो वॉर हो जाएगा देश के अंदर, ठीक है, इस एविडेंस को मिटा करके एक नई एविडेंस को बनाओ। और वो लोग सारे के सारे बैठ करके कोड ऑफ करके नई एविडेंस को निकाल करके क्या है कि गूगल के डेटा सेंटर पे अपडेट कर देती है। समझे? तो ऐसा सिचुएशंस होता है। ये हम लोगों से ज़्यादा जानता है क्या ये? चोरी करता है गूगल कहीं, है ना। मैं इसके खिलाफ क्यों हूँ? इस पूरे भारत देश में सिर्फ मैं ही अकेला एक ऐसा इंसान हूँ जो गूगल के खिलाफ बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? मेरे पैसे मार के रखे हैं, मेरे पैसे मुझे दे दो। इस सारे हिस्ट्रीज को मैं नहीं जानता, हटा दो इस सभी लोग। पैसे मेरे दे दो, मैं अपने सारे इन्वेंशन करूँ, आगे बढ़ूँ, देश को आगे बढ़ाऊँ। देश की गवर्नमेंट मिली तो ठीक, नहीं मिली तो मैं यहाँ से सीधा। और आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये देखो, ये जगह आप सभी लोगों ने देखा है। भारत के पास एक आइलैंड है, जिस आइलैंड को मैं चाहता हूँ। ये देखो कितना मस्त सुनहरा जगह है यार। अंडमान निकोबार ये जगह है भारत का, समझे। और ये देखो कितनी सुंदर जगह है। ये पूरा आइलैंड है भारत का। 5 बड़े बड़े आइलैंड है इसमें। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इस भारत देश के बड़े बड़े बिलियनियर्स जो होते हैं यहाँ जाते हैं, समझे। घूमने के लिए करोड़ों पैसा खर्च करते हैं, प्राइवेट जेट मंगाते हैं। अय्याशी वाली पूरी जिंदगी है यहाँ पे। इनके बारे में बता दूं,
इनके डिटेल्स क्या हैं? इनके डिटेल्स क्या है? ये नॉर्मली काम कर रहे हैं, जैसे कि 15 से 18 हज़ार की सैलरी जिनको मैंने पिन किया हूँ। यस मौर्य जो है 15 से 18-20 हज़ार तक की सैलरी, और इसको लेकर के परेशान होना, टारगेट्स को पूरा करना, इस तरह के सारे चीज़ पीछे के डिटेल्स है। अच्छा, और क्या क्या है इसके, और इनके सिचुएशंस क्या है? इनके सिचुएशंस ये हैं कि सिर्फ अपने शौक को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि मान लो सेलफोन्स खरीदना, कपड़े खरीदना, घर की ज़रूरत पे अगर पैसा खर्च कर दिए तो फिर इनको रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग्स क्या है, कोई लाइफ मतलब कि अभी लाइफ पर्सन किसी भी तरह की चीज़ नहीं है। मकसद बनाए पैसा कमाना, इस तरह की चीज़ है इनके। बोलो बोलो यार बोलो भाई, मेरे साथ एक बार बात करना। देखो यार, डिस्प्ले ख़राब है मेरी, ठीक है, आपकी स्पेलिंग्स मेरे शो नहीं हो रही है। बताओ यस मौर्य। अरे यार कहीं से भी बोलो यार, बोलो। यस मौर्य कहाँ चले गए? आपके बारे में मैंने बताया, बोलो बोलो, मैंने पिन कर रहा हूँ। बोलो अपने बारे, एक बात करनी है, बताओ। अरे यार भारत, इस सारे सिचुएशंस में अगर मैं रहता ना, किसी भी जगहों में, किसी भी तरह की चीज़ों में, तो ये भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश है ना, लड़ाई जितनी भी हो वो देखने की नहीं है। और इस सारे चीज़ों को भारत के अंडर में इतना वॉर करता, इतना वॉर करता, कोशिश करता कि ये वॉर ख़त्म ना हो, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। उससे नहीं होती तो एटलांटिक महासागर के बर्फ को गला करके पूरी जमीनों मतलब कि पूरी दुनिया को खतरे में डाल देना, वो तक करवा देता मैं। लेकिन क्या है कि मैं इस तरह की चीज़ों में अभी नहीं हूँ बोल करके, है ना। ठीक है यार, हिंदी नहीं आती है। बोलो 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 यार, बोलो क्या बोलना है। बांग्लादेश के साथ देखो बहुत बड़ी गेम्स की गई है, ध्यान से सुनोगे। बांग्लादेश के जितने लोग हैं उसे ये बात जाननी चाहिए, आप सभी लोग बंगाली बंगाली थे, समझे। सभी के सभी लोग अलग अलग तरह के लोग रहा करते थे, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग। वो सारे के सारे लोगों को पूरा का पूरा आपको एक कन्वर्ट किया गया, आपके ब्लड का इस्तेमाल करके आपको, आपके ही लोगों को मारने का जो जुलूस होता है, इस चीज़ों को खड़ा किया गया। बहुत बड़ी ब्रेन गेम हुई है आप सभी लोगों के साथ, पूरे बांग्लादेश के साथ तो स्कैम हो गया है। मैं पेपर प्रूफ कर सकता हूँ, किसी भी तरह की चीज़ों को प्रूफ कर सकता हूँ।
मरने के बाद इंसान जन्म लेता है, लेकिन उसके प्रोसेस बहुत होते हैं और इस प्रोसेस को मैं शॉर्ट में लाना चाहता हूँ। भाई आप मेरे फ्यूचर के बारे में बता सकते हो? आपके फ्यूचर, आपके डिटेल्स क्या क्या आ रही है? यश मौर्य, इनके बारे में बता रहा हूँ। इनके आगे के डिटेल्स क्या है? आगे के डिटेल्स, घर की प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे कि माता पिता, इस तरह की चीज़ होगी, उस पर पैसे खर्च होंगे और उसके साथ साथ कुछ मेडिकल्स इशू, इस तरह की चीज़ भी हो सकती है आपके घरों में। और उसके बाद क्या है, आपको हर वो चीज़ जल्दी जल्दी करना पड़ जाएगा, शादी वादी इस तरह की चीज़। यश मौर्य, इनको बता रहा हूँ। मेरे को एसएमएस दे दोगे एक बार प्लीज़? समझे? तो ये सब सारे के सारे चीज़ होगी। आप ये बताइए कि इंसान मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है कि नहीं? यह मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि ये पिछले जन्म की सज़ा काट रहे हैं। कोई गलत हो जाता है तो एक बार बताइए मॉरिस भाई। देखो, मरने के बाद इंसान जन्म लेता है, लेकिन इसके प्रोसेस बहुत बड़े होते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी एनर्जीज कभी ख़त्म नहीं होती है। आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी एनर्जीज कभी ख़त्म नहीं होती। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके बॉडीज़ के अंदर 15 से 25 ग्राम तक वेट कम जाती है, खुद पे खुद कम हो जाती है। और वो 15 से 25 ग्राम जो होती है आपकी एनर्जी होती है, जो आपके बॉडीज से निकल जाती है। और वो एनर्जी उस जगह में मिलती है जा कर के। मैं वही तो खोज रहा हूँ ना, कि एक मरे हुए, मैं तो आप सभी लोगों से वादा किया हूँ, है ना, कि मैं उस तरह के सारे चीज़ों को ढूंढना चाहता हूँ कि आर्मीज को हटा करके एक जानवर और एक इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उस इंसान को जिंदा करना, है ना, आधा इंसान और आधा जानवर पे एक इंसान को बनाना और उन लोगों को बॉर्डर्स पे खड़ा करना। जैसे कोई हॉस्पिटल में मारे गए तो उसकी बॉडीज को मैं ले लूँगा और उसे जिंदा करूँगा और जिंदा करके बॉर्डर पे खड़ा करूँगा, है ना। अगर वो फिर मर जाता है फिर उसे जिंदा करूँगा, फिर उसे बॉर्डर पे खड़ा करूँगा। तो इस तरह के सारे चीज़ों को करूँगा। कितनी लड़ाई लड़ेंगे, है ना, वही तो मैं पूछता हूँ इन लोगों से, कितना लड़ाई लड़ोगे? है ना। आप कोई दूसरे फोटोज को लगाओ यश मौर्य, आप कोई दूसरे फोटोज को लगाओ यार, है ना। कोई सामने वाला फेस को लगाओ। सामने वाला फेस को लगाओ, जल्दी लगाओ यार, 6% है। चार्ज 6% है, जल्दी लगाओ यार। जब इस तरह की वॉर में जब पूरी दुनिया खड़ी होगी, और ये एक्सपेरिमेंट को क्या करूँगा, इस कामयाबी को हासिल करने के बाद पूरी दुनिया को ये बांट दूंगा और पूरी दुनिया जब इसका गलत इस्तेमाल करेगा तब मजा आएगा, है ना। नर्क बन जाएगी पूरे के पूरे। ऐसी वॉर में खड़ा कर दूंगा इस पूरी दुनिया को, है ना, और साइड से मजा लेते रहो। समझे? आप मेरे इस चीज़ों को जिंदा करने के लिए क्या होती है, ध्यान से सुनो।
जो आपके बॉडीज़ के अंदर 15 से 25 ग्राम जो एनर्जीज होती है वो निकल जाती है, और निकलने के बाद ये पावर्स उस जगह में रहती है जहाँ पे सेम पावर होती है। जैसे कि मान लो जहाँ पानी रहेगा वहाँ एक बूंद तालाब को कभी नहीं भर सकता, लेकिन एक एक बूंद करके पूरी तालाब को भरता है ना। तो उसी तरह से एक एनर्जी कभी भी उस जगह पे ही जाएगा जहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती है, समझे। समझे जो एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ। और ऐसे करके उस एनर्जीज को इकट्ठा करके उस मरे हुए लोगों के अंदर में इस सारी एनर्जीज को देना, समझे। उसके ब्लड से लेकर, उसकी हार्ट से लेकर, उसके रीढ़ की हड्डी जो हड्डी होती है उस हड्डी तक में पावर्स को देना। और ये बहुत बड़ा प्रोसेस में होता है, मशीन चाहिए उसके लिए। इस मशीन को बनाना पड़ेगा, जिंदा करने वाली मशीन, जो आपके बॉडीज़ के हर एक नस नस के अंदर जान देने की कोशिश करेगी। और वो मशीन जो होगी उस एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेगी जो एक जिंदा इंसान के अंदर में वो एनर्जीज होती है। और ये इसका इफेक्टेड क्या होगा आने वाले फ्यूचर में, तो ये चीज़ बनेगी ही। इसका इफेक्टेड यही होगा कि इंसान के अंदर से जब कोई एनर्जीज निकाली जाएगी और किसी मरे हुए इंसान के अंदर एनर्जीज दी जाएगी, तो दुनिया के अंदर एक प्रभाव पड़ सकता है। वो प्रभाव ये है कि हर एक लोग कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे, है ना। आपके अंदर से अगर आपकी ताकत को मैं निकाल लेता हूँ और उस ताकत को एक जगह रखते रखते किसी एक इंसान के अंदर जिंदा करने के लिए देता हूँ, तो वो क्या होगी कि वो सारे के सारे आपके बॉडीज़ के अंदर से एनर्जीज कम हो जाएगी और उसके अंदर चली जाएगी, तो आप कमज़ोर हो जाओगे, है ना। तो ऐसी चीज़ होगी। और आज अगर मैं सही जगह पे अपने सही पोजीशन पे होता तो इस चीज़ को मैं कामयाब कर देता, 100% बता रहा हूँ। इसका गलत इस्तेमाल तभी मैं करता जब देश थोड़ी से भी मुझे लगती कि हाँ तारों के नीचे से कई सारे लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इसका घप से गलत ऐसा इस्तेमाल कर देता कि कभी वो इस लड़ाई को ख़त्म नहीं कर पाता, कभी भी नहीं कर पाता वो। समझे। इसी एनर्जीज को तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ यार, इसी एनर्जीज को तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक जगह जाकर इकट्ठा। भाई मेरे आगे कुछ बताओ। देखो मैं 4% है यार, मुझे घर भी जाना है, समझे। 4% मेरे पास चार्ज है, 3% हो गई। मैं मिलता हूँ, चार्ज नहीं होने के कारण सारे कुछ धीरे धीरे स्लो हो जाती है FPS के साथ। और ये सारे कुछ है, टाइम लगेगी, वक्त लगेगी, समय के साथ सब कुछ हासिल कर लिया जाएगा, है ना। और मैं ये देख रहा हूँ चाइना की, ऐसा कुछ तो है नहीं पुराने वीडियोस को लेकर चला रहे हैं। मैं मिलता हूँ, आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद।